नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी के घर समेत 24 ठिकानों पर ईडी का छापा। पटना में राजद नेता अबू दोजाना के घर और दफ्तर पर ईडी का छापा। लालू यादव के करीबी हैं पूर्व विधायक। लालू परिवार पर हुई ईडी की छापेमारी तो बोले राजद नेता बीजेपी को आरजेडी और महागठबंधन से है डर। संजय जायसवाल बोले 15 मार्च तक शिक्षकों की हो बहाली, नहीं तो बीजेपी भी अभ्यर्थियों के साथ करेगी आंदोलन। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। महागठबंधन के विधान परिषद चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। ईडी की रेड पर भड़की रोहिणी आचार्य, बोली घर में गर्भवती बहू है, बच्चे हैं, कुछ तो शर्म करो। एडीजी जेएस गंगवार बोले गलत खबर चलाने वालों को नहीं छोड़ेगी पुलिस, चैनल भी होगा डिलीट। कटिहार में 8 लोगों पर एसिड अटैक, जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में जुम्मे की नमाज के बाद रोड़ेबाजी और फायरिंग, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अब खबरें विस्तार से। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में शुक्रवार को ईडी की टीम ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास समेत 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली के अलावा एनसीआर, पटना, रांची और मुंबई में भी रेड की है। बता दें कि ईडी ने तेजस्वी यादव के दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पर भी रेड मारी। वहीं उनकी 3 बहनें हेमा, रागिनी और चंदा के घर भी ईडी की टीम ने छापा मारा। वहीं गाजियाबाद स्थित लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर पर भी शुक्रवार को ईडी की टीम ने तलाशी ली। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपी हैं। सीबीआई ने इसी हफ्ते इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। शुक्रवार को आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर ईडी की टीम ने छापा मारा। बता दें कि अबू दोजाना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। अबू दोजाना सीतामढ़ी के सुरसंड से विधायक रहे हैं। वहीं पटना में बन रहे एक मॉल के विवाद में उनका नाम सामने आ चुका है। वहीं ईडी की रेड को लेकर अबू दोजाना ने कहा कि यह सब राजनीतिक खौफ पैदा करने की वजह है। अभी रेड चल रही है। हमें भाजपा की तरफ से पार्टी में शामिल होने का ऑफर आया था। हमने जब उनकी मांग को ठुकरा दिया तो ये छापा मारा गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर हुए ईडी की छापेमारी को लेकर राजद नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राजद के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज ने कहा कि बीजेपी ने सीबीआई और ईडी ने जैसी संस्थाओं के चरित्र को धूमिल कर दिया गया है। अब कोई किसी के यहाँ सर्च ऑपरेशन हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वह उनकी जांच नहीं होती है। जांच एजेंसी मजबूर है। किसी के स्क्रिप्ट को लेकर सर्च किए जा रहे हैं। वहीं राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी को आरजेडी और महागठबंधन से डर है। 2017-18 में भी सरकार गई थी, तब बीजेपी ने क्या क्या किया था सबको पता है। उन्होंने कहा कि यह कोई छापा नहीं है, राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शुक्रवार को बिहार सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक अगर बिहार में 1,34,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है तो बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ होकर पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी को लगातार बरगलाने का काम महागठबंधन की सरकार कर रही है। लगातार बहाली प्रक्रिया को टाला जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी के लिए यह ठीक नहीं है। सरकार रोजगार देने का वादा कर शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगला रही, यह सब बिहार की जनता भी देख रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ है। मजबूती से उनके आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शरीक होंगे। हम सरकार को 15 मार्च तक अल्टीमेटम देते हैं। बिहार में विधान परिषद की खाली सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से पत्र जारी किया गया है। बीजेपी की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें सारण स्नातक सीट से पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गया स्नातक सीट से अवधेश नारायण सिंह, कोसी शिक्षक सीट से रंजन कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि सारण शिक्षक सीट पर हो रहे
उपचुनाव के लिए भाजपा ने धर्मेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी ने गया शिक्षक सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बताया जाता है कि बीजेपी ने गया शिक्षक सीट को सहयोगी दल लोजपा के लिए छोड़ दिया है। वहां से डीएन सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव और उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने शुक्रवार को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। महागठबंधन की ओर से जारी सूची में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित जदयू उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव होंगे। वहीं गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार पुनीत कुमार सिंह होंगे। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित जदयू उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह होंगे। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित जदयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह होंगे। वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के केदारनाथ पांडे के निधन के कारण हो रहे उपचुनाव में उनके बेटे आनंद पुष्कर को सीपीआई से उम्मीदवार बनाया गया है। शुक्रवार को लालू परिवार पर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। ईडी के एक्शन के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में लिखा कि छापे पर छापा, भाजपा ने खोया जो आपा। इसके बाद रोहिणी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं लड़ना जानता है। वहीं उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि तुम लोग और कितना गिरोगे, समय बलवान होता है। 15 साल पुराना बंद किस्सा खोलकर दंगाई बेटी जलाओ पार्टी भागोड़े तड़ीपार लोग क्या साबित करना चाहते हो? कुछ तो शर्म करो। घर में एक गर्भवती बहू है, बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें टॉर्चर करने का पाप तो तुम लोगों को ही लगेगा। कंस ने भी गर्भवती माता का अपमान किया था, फिर क्या हुआ? कंस का याद तो होगा ही। तुम लोगों का भी वक्त नजदीक है। यह अन्याय हम याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ कथित मारपीट को बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि यह सभी भ्रामक वीडियो थे। जिन लोगों ने भी यह वीडियो अपलोड कर लोगों को भ्रमित किया है उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने आम लोगों से आग्रह भी किया कि सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें, उसे शेयर करने से भी बचे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस वीडियो को जिन्होंने भी वायरल किया है उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, उन लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस और तमिलनाडु की पुलिस इस पर काम करती रहेगी। इसे सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाया गया था। उन्होंने कई तरह के सोशल मीडिया पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। कटिहार में एसिड अटैक से एक ही परिवार के 4 सदस्य सहित पड़ोस के 4 बच्चे घायल हो गए। घटना समेली प्रखंड के मुरादपुर पंचायत ठाकुरबाड़ी टोला की है। बताया जाता है कि लालू शाह की उनकी बहन और बहनोई के साथ झगड़ा हो गया था। इस बीच आवेश में आकर लालू शाह अपने बहनोई रामचंद्र शाह अपनी बहन और भांजा पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उन लोगों पर तेजाब के मामूली छींटा गिरा है। वहीं झगड़ा देखने आए पड़ोस के और 4 बच्चे पर तेजाब के छींटा गिर गया, जिससे उन लोगों के भी त्वचा मामूली रूप से जल गया है। फिलहाल इलाज के बाद सभी लोग खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नालंदा में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे और फायरिंग भी हुई। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के बड़ी दरगाह मोहल्ले का है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी 2 थानों की पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मौके पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद यह घटना हुई। अभी तक किसी पक्ष के द्वारा आवेदन नहीं मिला है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।